स्टार्ट है। वेलकम टू एग्ज़ाम चालीसा। अब मैं विजय कुमार कैमरामैन सत्यम के साथ आज का एपिसोड लेकर आए हैं क्यूज का। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना समय गंवाए। चलते हैं हम चलिए, सबसे पहले भारत पे कौन आक्रमण किया था? हिंद सिकंदर। हाँ, ऐसे आप लोग और डीप में पढ़िएगा ना तो कहीं कहीं आपको ईरानी भी मिलेगा, ठीक ना? कौन मिलेगा? ईरानी। लेकिन हम सिकंदर के बाद की इतिहास पढ़ रहे हैं, सिकंदर के बाद। तो सिकंदर के बाद हो गया जो भारत पे यूनानियों हो गया, शक हो गया, पल्लव हो गया, कुषाण। सजाने के लिए दे देगा, सजाने के लिए आया या यहाँ राज किया, शासन किया, ठीक ना? तो आज हम पढ़ेंगे शक के विषय में। किसके विषय में? शक के विषय में। शक भारत जो आया था कहाँ से आया था? मध्य एशिया से। कहाँ से आया था? मध्य एशिया से। कहाँ से आया था? मध्य एशिया से। किस लिए आया था? चारागाह के लिए। किस लिए आया था? चारागाह के लिए आया था। किस लिए आया था? चारागाह के लिए। अब भारत में शक की 5 शाखाएँ थीं। भारत में शक की 5 शाखाएँ थी। जैसे पहला शाखा हो गया अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र, दूसरा हो गया पंजाब के आसपास का क्षेत्र, तीसरा हो गया मथुरा के आसपास का क्षेत्र, चौथा हो गया पश्चिम भारत के आसपास का क्षेत्र, और पाँचवा हो गया दक्कन के आसपास का क्षेत्र। बात समझे कि ना? अब है प्रथम शक राजा जो है ना मऊ था। प्रथम शक राजा कौन था? मऊ। प्रथम शक राजा कौन था? मऊ था। मऊ, ठीक ना? प्रथम शक राजा कौन था? मऊ, ठीक ना? प्रथम शक राजा कौन था? मऊ, ठीक ना? आगे एक क्वेश्चन को हम 3 बार बोलेंगे। एक क्वेश्चन को कितना बार बोलेंगे? 3 बार। आगे लेकिन प्रथम महान शक शासक जो था रुद्रदामन था। कौन था? प्रथम महान शक शासक कौन था? रुद्रदामन। और रुद्रदामन के विषय में 2 बातें जानिएगा। इस संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। तो प्रथम संस्कृत का अभिलेख खुदवाया, ठीक ना? प्रथम संस्कृत का अभिलेख खुदवाया, गिरनार अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गिरनार अभिलेख। इसके पहले जो अभिलेख होता था प्राकृतिक भाषा में। कौन सी भाषा में था? प्राकृतिक भाषा में, ठीक ना? अभी हुआ संस्कृत भाषा में। कौन सा? संस्कृत भाषा में। कोई दिक्कत? एनी डाउट? आगे बढ़ें? हाँ, है ना? चलिए, ठीक है। और दूसरा, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और एक क्वेश्चन इस शक के विषय में जान लीजिए। शक अपने आप को क्षत्रप कहते हैं। शक अपने आप को क्षत्रप। ऑप्शन में दे देगा, निम्न में से क्षत्रप कौन है? शक। निम्न में से क्षत्रप कौन है? शक। बात समझे? या पूछ देगा क्षत्रप की उपाधि कौन धारण किया? तो शक। बात समझे कि ना? क्षत्रप किसकी देन है? तो शकों की देन है। बात समझे? आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, एक पुर्तगाली यात्री है दुआर्ते बारबोसा। कौन? दुआर्ते बारबोसा। कौन? दुआर्ते बारबोसा। पुर्तगाली यात्री है दुआर्ते बारबोसा। पुर्तगाली यात्री है दुआर्ते बारबोसा। किसके काल में आया था भारत? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में आया था। दुआर्ते बारबोसा किसके काल में? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में आया था। कृष्णदेव राय के काल में। किसके काल में आया था? कृष्णदेव राय के काल में आया था। किसके काल में आया था? कृष्णदेव राय के काल में आया था। बात समझे कि ना? किसके काल में? कृष्णदेव राय के काल में हुआ था। किसके काल में आया था? कृष्णदेव राय के काल में आया था, ठीक ना? इसके पहले आया था निकोलो काटी देवराय फर्स्ट के। निकोलो कोटी देवराय फर्स्ट। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में? देवराय सेकेंड। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? फारस का। कहाँ का था? फारस का। निकोलो काटी कहाँ का था? इटली का। लेकिन दुआर्ते बारबोसा कहाँ का? पुर्तगाल का। दुआर्ते बारबोसा कहाँ का? पुर्तगाल का। दुआर्ते बारबोसा कहाँ का? पुर्तगाल का। किसके काल में आया था? कृष्णदेव राय। किसके काल में आया था? कृष्णदेव राय। किसके काल में आया था? कृष्णदेव राय के, ठीक ना? और एक है डोमियो पायस। एक है डोमियो पायस। एक है डोमियो पायस। ये भी है पुर्तगाली। ये भी है पुर्तगाली। ये भी किसके काल में आया था? कृष्णदेव। किसके काल में? कृष्णदेव राय के। किसके काल में आया था? कृष्णदेव राय के काल में आया था। तो 2 गो आया कृष्णदेव राय के काल में। कौन कौन आया? दुआर्ते बारबोसा। पहला हो गया दुआर्ते बारबोसा, दूसरा डोमिंगो पायस। पहला हो गया दुआर्ते बारबोसा, दूसरा डोमिंगो पायस, ठीक ना? किसके काल में? कृष्णदेव राय के। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल। किसके शासनकाल में? दोनों कहाँ का था? पुर्तगाली। दोनों कहाँ का था? पुर्तगाली। दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पायस। दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पायस। चलिए, अब आते हैं आधुनिक भारत का एक क्वेश्चन है कोमागाता मारू प्रकरण, ठीक ना? कोमागाता मारू प्रकरण ये एक जहाज था। कोमागाता प्रकरण एक क्या था? जहाज। जापानी जहाज था।
जिसे एक जापान कोमा, याद रखिएगा, कोमागाता मारू प्रकरण, कोमागाता मारू प्रकरण की घटना, कोमागाता मारू प्रकरण की घटना। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? कोमागाता मारू प्रकरण की घटना। ये एक जहाज़ है, ये क्या है? जहाज़, जिसे कैप्टन गुरुदत्त ने लिया था भाड़े पे, कैप्टन गुरुदत्त ने लिया भाड़े पर। बात समझे? कैप्टन गुरुदत्त ने लिया था भाड़े पे। बात समझे? कैप्टन गुरुदत्त ने लिया था भाड़े पे। और ये कब की घटना है? 1914 की घटना है। कब की घटना है? 1914 की घटना है। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, कोमागाता प्रकरण कब की घटना है? तो 1914 की है। कौन सा जहाज़ है? जापानी जहाज़ है। कौन लिया था भाड़े पे? कौन लिया था भाड़े पे? कैप्टन गुरुदत्त, कैप्टन गुरुदत्त। और यहाँ जो है ना, सिंगापुर से युद्ध कैदियों को, सिंगापुर से युद्ध कैदियों को बेकाबू लेके जाना था इसको, ठीक ना? बात समझे? सिंगापुर से युद्ध कैदियों को बेकाबू लेके जाना था। बात समझे? अब हुआ क्या, इसमें 351 यात्री सवार थे। कितने यात्री सवार थे? 351 यात्री सवार थे। बात समझे? कितने यात्री सवार थे? 351। अब ये लोग तो चले, लेकिन कनाडा की सरकार ने वहाँ बंदरगाह पे उतरने का इसे परमिशन नहीं दिया। कनाडा की सरकार अपने बंदरगाह पे उतरने का इसे परमिशन नहीं दिया, तो वापस इसको घूम के कलकत्ता हुगली आना पड़ा इसको। बात समझे? जब यहाँ आया तो अंग्रेज सैनिक और इस यात्री में भिड़ंत हो गया। अंग्रेज सैनिक और यात्री में क्या हो गया? भिड़ंत हो गया। अंग्रेज सैनिक और यात्री में क्या हो गया? भिड़ंत। बात समझे कि नहीं? जिसमें 28 यात्री का मौत हो गया। 28 यात्री का क्या हो गया? मौत हो गया, ठीक ना? तो इसी प्रक्रम को हम कहते हैं कोमागाता मारू की घटना। बात समझे कि ना? और वहाँ पहुँचा के क्या करना था, ये इस युद्ध कैदियों को धीरे धीरे भारत की स्वतंत्रता के लिए मतलब योद्धा बनाना चाह रहा था, भारत के लिए। बात समझे? इस युद्ध कैदियों को आज़ाद करके फिर धीरे धीरे वहाँ रहता और धीरे धीरे भारत के लिए जो है स्वतंत्रता का काम करता। बात समझे कि ना? भारत की आवाज़ स्वतंत्रता की मांग में ये लोग हाथ बटाता। बात समझे? तो ये घटना हुआ था बजबज बंदरगाह पर। कहाँ हुआ था? बजबज बंदरगाह। कहाँ हुआ था? बजबज बंदरगाह पर हुआ था घटना। बात समझे? और कनाडा की सरकार ने अंग्रेज के दबाव में क्या किया था, वहाँ से लौटा दिया था। कब की घटना है? 1914 की। 1914 की घटना है। अब कौन? कैप्टन गुरुदत्त। कौन? कैप्टन गुरुदत्त। चलिए और पढ़ लेते हैं पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह, तो जगबंधु। पाइक विद्रोह का नेता कौन है? जगबंधु। पाइक विद्रोह का नेता जगबंधु। पाइक विद्रोह, 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 जगबंधु। कब? 1817 से 1825। कब? 1817 से 1825। पाइक विद्रोह, जगबंधु। पाइक विद्रोह, जगबंधु कब हुआ था? 1817 से 1825। पाइक विद्रोह, जगबिंदु। पाइक विद्रोह, जगबंधु कब? 1817 से 1825। 1817 से 1825। अगला है मुंडा विद्रोह। अगला है मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा कब? 1799 से 1800। 1799 से 1800, सॉरी 1899 से 17, 1899 से 1900, 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, ठीक ना? चलिए अब आते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री की ओर। अब आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। धर्म सुधार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हाँ, मार्टिन लूथर किंग को धर्म सुधार का प्रवर्तक माना जाता है, मार्टिन लूथर किंग को। और ये मार्टिन लूथर कहाँ का था? जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का। लेकिन धर्म सुधार स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। बात समझे? और एक क्वेश्चन यहाँ है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विल्किप। जॉन विल्किप को कहा जाता है। जॉन विल्किप को कहा जाता है। जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ को कहा जाता है, ठीक ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बताइएगा इंद्रावती बाघ अभयारण्य कहाँ है? इंद्रावती बाघ अभयारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती, अचानकमार और उदंती सीता नदी। इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़। और अचानकमार छत्तीसगढ़। अचानकमार टाइगर रिजर्व। अचानकमार टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़। अचानकमार
टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़। और अगला है उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़, ठीक ना। और एक है पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड, ठीक ना। चलिए बताइए, राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष, राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन आरबीआई का लेखा वर्ष बोलेगा तो 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। और बोलेंगे कृषि वर्ष बोलेगा तो 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून, ठीक ना। दोनों है, आरबीआई और कृषि लेखा वर्ष होगा 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का लेखा वर्ष और कृषि का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, दोनों होगा 1 जुलाई से 30 जून। बात समझिए, दोनों होगा 1 जुलाई से 30 जून, ठीक ना। चलिए अब फटाफट, हम बहुत दिन से ये रिवीजन नहीं करवाए हैं आप लोग का। मरुभूमि विकास 77 से 1977 से 78, मरुभूमि विकास 1977 से 78, ट्राइसेम योजना 1977 से 78, अंत्योदय कार्यक्रम 1977 से 78, बहुत दिन से नहीं हुआ, ठीक ना। 10 लाख कुआं कार्यक्रम 10 लाख कुआं का 1988, 10 लाख कुआं कार्यक्रम 1988। और इंदिरा आवास 1985 से 86, इंदिरा आवास 1985 से 86, इंदिरा आवास 1985 से 86, ठीक ना। ड्वाफ्रा 1982, ड्वाफ्रा 1982, ड्वाफ्रा 1982, ड्वाफ्रा 1982। चलिए फटाक से बोलिए। शेयर सूचकांक आप लोग पढ़ लिए हैं, याद हो गया, रिवीजन कर लेते हैं। डीडोन्स न्यूयॉर्क, डीडोन्स न्यूयॉर्क, डीडोन्स न्यूयॉर्क। निक्की टोक्यो, निक्की टोक्यो। नासकॉम नासदास, नासदाक, नासदाक यूएसए, नासदाक यूएसए, नासदाक यूएसए, नासदाक यूएसए। आईपीओ, आईपीओ मैक्सिको, आईपीओ मैक्सिको, आईपीओ मैक्सिको, आईपीओ मैक्सिको। मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट, मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट, मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट, मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट। और याद रखिएगा कोस्पी नामे पे है, कोरिया, कोस्पी कोरिया, कोस्पी कोरिया, कोस्पी कोरिया, कोस्पी कोरिया। सेट थाईलैंड, सेट थाईलैंड, सेट थाईलैंड, कोस्पी कोरिया, सेट थाईलैंड, कोस्पी कोरिया, सेट थाईलैंड। तेन ताइवान, तेन ताइवान, तेन ताइवान, तेन ताइवान, तेन संघाई, सिंपल है, चीन, संघाई चीन। और एसएनपी, एसएनपी कनाडा, एसएनपी कनाडा, एसएनपी कनाडा, एसएनपी कनाडा, एसएनपी, 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 एसएनपी। और मिपटेल, इटली, मिपटेल इटली, मिपटेल इटली, मिपटेल इटली, मिपटेल इटली। चलिए बताइए, भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना हुआ था 1948 में। भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948, भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948, भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948। और बताइए एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955, एसबीआई 1 जुलाई 1955, एसबीआई 1 जुलाई 1955, एसबीआई 1 जुलाई। आरबीआई 1935, आरबीआई 1935, आरबीआई 1935, ठीक ना। बताइएगा पीतल किसका किसका मिशन है? पीतल CUZN, पीतल किसका मिशन है? CUZN, पीतल किसका मिशन है? CUZN। कांसा किसका मिशन है? कांसा होगा CUSN, कांसा हो गया CUSN। तांबा टीन, तांबा टीन। जनरल सिल्वर
हाँ, CUZNNI, 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 ठीक ना। रोल गोल्ड CUAL, रोल गोल्ड CUAL, रोल गोल्ड CUAL। चलिए, हम कल अनुच्छेद पढ़े थे 48 का कोप, 48 का कोप पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। 48 का कोप किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। लेकिन बोल देंगे केवल 48, केवल बोलेंगे 48। तो कृषि और पशुपालन, 48 किसके लिए है? कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। लेकिन बोल देंगे अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 तो पोषाहार और डॉक्टरी सहायता, ठीक ना। आंगनबाड़ी केंद्र सब में जो हम लोग पोषाहार देते हैं, ठीक ना, हाँ पोषाहार नहीं देते हैं, तो वो कौन है? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य सरकार जो है ना पोषाहार का वितरण करता है, ठीक ना, समझे। और लोक सहायता है। और अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 SC ST पिछड़ा वर्ग के शिक्षण संस्था में जो सीटों में छूट मिलता है, सीटों में छूट मिलता है, वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या बोलता है? SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्गों को सीटों में जो आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद, उसका वर्णन है अनुच्छेद 47 में। और ये जो है ना, ये जो मिलता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 15 का 4, बात समझें। और अनुच्छेद 47 जो है ये किसका है? राज्य का है। किसका है? राज्य का, ठीक ना। और 15 का 4 क्या है? फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। चलिए और एक चीज़ पढ़ लेते हैं यहीं। बताइए मौलिक अधिकार किससे लिया है? तो ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार किससे लिया है? मौलिक अधिकार किससे लिया है? और न्यायपालिका किससे लिया है? ब्रिटेन से। न्यायपालिका किससे है? ब्रिटेन। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किससे है? ब्रिटेन से। सुप्रीम कोर्ट किससे है? ब्रिटेन से। न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक पूर्वालोकन किससे? ये भी ब्रिटेन से। न्यायिक पूर्वालोकन किससे है? ब्रिटेन से। न्यायिक पूर्वालोकन किससे है? न्यायिक पूर्वालोकन किससे है? न्यायिक पूर्वालोकन किससे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का USA, राष्ट्रपति पर महाभियोग USA, राष्ट्रपति पर महाभियोग USA। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद ये भी है USA से। उपराष्ट्रपति का पद ये भी है USA से। उपराष्ट्रपति का पद ये भी है USA से। उपराष्ट्रपति का पद ये भी है USA से, ठीक ना। फटाक से बता दीजिए। अब एक्स जो हमेशा पूछते हैं, गलेना किसका एक्स है? लेड का। गलेना किसका एक्स है? 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 गलेना किसका है? केसिटेराइट टीन का। केसिटेराइट, 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 सिनेबार, 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 केलामाइन जिंक, केलेमाइन, 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 केलेमाइन जिंक, ये बाबा कहते हैं। चलिए आप लोग फटाक से बोलिए। निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए किसका चश्मा? अवतल लेंस। निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए बायफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए बायफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए बायफोकल लेंस। और बिंदुकता के लिए, और बिंदुकता बेलनाकार, हाँ, और बिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, और बिंदुकता के लिए बेलनाकार, और बिंदुकता के लिए बेलनाकार। बताइए आंख में धुलकन चला जाएगा तो क्या खराब होगा? श्लेष्मा या कंजक्टिवा, ठीक ना। आंख का रंग किस पे निर्भर करेगा? शंकु पे। आंख का रंग शंकु पे निर्भर करेगा, आंख का रंग शंकु पे निर्भर करेगा। और बता दीजिए क्षय का काम क्या है? प्रकाश की तीव्रता। क्षय का काम क्या है? प्रकाश की तीव्रता। आंख का रंग शंकु कौन कौन? 3 प्रकार के रंग कौन कौन? हाँ हाँ, नीला, हरा, लाल। शंकु कौन 3 गो रंग को नियंत्रित करेगा? नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल। और बताइए नेत्रदान में हम क्या दान करते हैं? कॉर्निया। नेत्रदान में क्या दान करते हैं? कॉर्निया। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिनूक, चिनूक कहाँ की हवा है?
यूएसए, रॉकी पर्वत, कमेंट में बोले थे जवाब देने के लिए। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। फॉन कहाँ चलता है? स्विट्जरलैंड में। फॉन कहाँ चलता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ की स्थानीय पवन? अभी हम पढ़े स्थानीय पवन। चिनूक कहाँ की है? रॉकी पर्वत, यूएसए। चिनूक रॉकी पर्वत, यूएसए। फॉन कहाँ का है? फॉन स्विट्जरलैंड। फॉन स्विट्जरलैंड। फॉन स्विट्जरलैंड। फॉन स्विट्जरलैंड। सिराको सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिराको सहारा से भूमध्य सागर। सिराको सहारा से भूमध्य सागर की। सिराको सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिराको सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिराको सहारा से भूमध्य सागर की ओर। ब्रेक रोलर बताइए। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के मैदानी। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदानी भाग में चलता है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदानी भाग में। यामो स्थानीय पवन। यामो जापान में। यामो कहाँ चलता है? जापान में। यामो कहाँ चलता है? 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 बताइए। सिमूम कहाँ है? सिमूम अरब। सिमूम अरब। सिमूम अरब। सिमूम अरब। सिमूम अरब। सिमूम अरब। सिमूम 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 सामून ईरान। सामून ईरान। सामून ईरान। सामून ईरान। चलिए। हबूब सूडान। हबूब सूडान। हबूब सूडान। हबूब। चलिए बताइए फटाक से। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कल बताया। हाँ 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948। और कुटीर शिल्प उद्योग बोर्ड 1949। कुटीर शिल्प उद्योग बोर्ड 1949। कुटीर शिल्प उद्योग बोर्ड 1949। अखिल भारतीय हस्तकला 1950। 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 चलिए। कितना टाइम हुआ सत्यम? बंद करो, स्टॉप करो, देखना। चलिए अब इस क्यूज स्टार्ट करते हैं स्पीडी से। कहाँ से? स्पीडी से, ठीक ना। चलिए पहला है क्वेश्चन। मेरा संघर्ष पुस्तक का लेखक कौन है? मेरा संघर्ष पुस्तक का लेखक कौन है? बताओ। मेरा संघर्ष पुस्तक का लेखक हाँ हिटलर। हाँ कौन है? मेरा संघर्ष पुस्तक का लेखक हिटलर। मेरा संघर्ष पुस्तक का लेखक हिटलर। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का। नाजीवाद के संस्थापक। नाजीवाद के संस्थापक कौन? एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद के संस्थापक एडोल्फ हिटलर। एक नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। एक राष्ट्र एक नेता का नारा कौन दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। और ये स्वास्तिक का जो चिन्ह है, हिंदू धर्म का जो स्वास्तिक का चिन्ह है, वो इसका प्रतीक चिन्ह था। बात समझे? स्वास्तिक का चिन्ह जो है हिटलर का प्रतीक चिन्ह, झंडे का चिन्ह था। बात समझे? स्वास्तिक का चिन्ह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 24 अप्रैल 1945 को। जब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। जब इसका स्थापना हुआ था तो 51 देश था। कितना? 51 देश। और अभी वर्तमान में 193 देश है। वर्तमान में कितना देश है? 193 देश है। और 193वां देश जो है दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान है। और ये क्या कहते हैं, 21 द्वीप पर बसा है। मैनहट्टन द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर बसा है? मैनहट्टन द्वीप पर बसा है। याद रखिएगा ये सब सारा, ठीक ना। ये सब सारा बात क्या करना है? याद रखना है। बताइए ईवीएम का पूर्ण रूप? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बताइए गोरखपुर किस नदी के तट पे है? हाँ राप्ती नदी के तट पे। रावी नहीं, राप्ती। गोरखपुर किस नदी के? राप्ती नदी के तट पे। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे। बताइए दर्पण में किसकी परत चढ़ाई जाती है? दर्पण पर किसकी परत चढ़ाई जाती है?
सिल्वर नाइट्रेट। किसकी परत? सिल्वर नाइट्रेट। किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट। किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की। बताइए LPG किसका मिश्रण है? नॉर्मल और आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। लेकिन ऐसे दिया हुआ है बुक में प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक ना। लेकिन जो राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। बताइए बृहद स्नानागार, बृहद कहाँ है? मोहनजोदड़ो। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के। इसका खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी। जैसे कुबर वाला बैल, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, कुबर वाला बैल कहाँ मिला था? कुबर वाला बैल कहाँ मिला था? आदि शिव कहाँ मिला था? ठीक ना, आदि शिव कहाँ मिला था? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। बताइए मौलिक कर्तव्य किस, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 का क। मौलिक कर्तव्य 51 का क। बताइए राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितना? कितना वर्ष? 35 वर्ष। कितना वर्ष? देखिए भारत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा। ये किसमें कहा है? अनुच्छेद 153 में। किसमें कहा है? अनुच्छेद 153 में। लेकिन बोल देंगे किस संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। इस 7वें संविधान संशोधन 1956, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। बात समझे? अगला है जनगण मन। जनगण मन किस अधिवेशन में गया है? कलकत्ता अधिवेशन 1911 है। कलकत्ता अधिवेशन 1911। और इसकी अध्यक्षता किया था पंडित बिशन नारायण, ठीक ना। पंडित बिशन नारायण, पंडित बिशन नारायण, पंडित बिशन नारायण। लेकिन याद रखिएगा और एक है 1906। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वराज की मांग हुआ था। स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा। और यहीं से एक क्वेश्चन है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ऋग काल के सबसे प्रसिद्ध देवता कौन थे? ऋग वेद के सबसे प्रसिद्ध देवता कौन थे? इंद्र, ठीक ना। इंद्र के लिए कितने बार चर्चा है? 250 बार। अग्नि का चर्चा कितना? 200 बार। और यमुना का चर्चा कितना बार है? 3 बार। और गंगा नदी का चर्चा कितना बार है? 1 बार। और सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। कौन है? सरस्वती। बात समझे कि नहीं? और इसी के कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता को, ऐसे उपवेद को क्या? हाँ, उपवेद को हाँ अर्धायु। हाँ, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? और आगे हम बताते हैं। चलिए अब हो गया, उस समय जवाब देना था, आगे बताते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कोशकीय। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कोशकीय। और बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सबसे बड़ी झील कौन है? सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कौन है? सबसे बड़ी झील कौन है? लेकिन बोलेंगे सबसे मीठी झील कौन है? सुप्रिया झील। सबसे मीठी झील कौन है? सुप्रिया झील। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? टीटीकाका। सर्वाधिक ऊंचाई पर टीटीकाका, ठीक ना। और सर्वाधिक लवणता वाला वान झील। सर्वाधिक लवणता वाला वान झील। चलिए बताइए देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया था? हाँ, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874 में। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874 में, ठीक ना, याद रखिएगा। जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण दूर होता है? बताइए जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? ये क्वेश्चन है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल के नहीं, हम फिर चेंज कर दें क्वेश्चन।
चेंज कर दिए, हम बोले जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, पहले हम वही पूछ रहे थे फिर चेंज कर दिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। बात समझें, जल के अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक ना। बताइए वर्जिन एयरलाइंस, वर्जिन एयरलाइंस कहाँ है, ब्रिटेन में। कहाँ है, ब्रिटेन में। वर्जिन एयरलाइंस कहाँ है, ब्रिटेन में। कहाँ है, ब्रिटेन में। बताइए कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनेगा, एसीटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनेगा, एसीटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनेगा, एसीटिलीन गैस। बताइए अम्लगम, अम्लगम में क्या होता है, पारा। अम्लगम में क्या होता है, पारा। अम्लगम में क्या होता है, पारा। बताइए मोहम्मद अली जिन्ना का घर कहाँ था, मुंबई में। कहाँ था, मुंबई में। कहाँ था, बताइए। बताइए शर्करा को इंसुलिन किस में बदलता है, शर्करा को, हाँ ग्लाइकोजेन में। शर्करा को इंसुलिन बदल देता है ग्लाइकोजेन में, शर्करा को इंसुलिन बदल देता है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से, ठीक ना। बताइए ओंग कहाँ का मूल निवासी है, ओंग कहाँ का, रोम का युद्ध। हाँ हाँ हाँ, ओंग, ओंग, ओंग हो गया, सेंट्रीज हो गया, जायना हो गया, ये सब हो गया अंडमान निकोबार का। और बासी हो गया लक्षद्वीप का, बासी हो गया लक्षद्वीप का, ठीक ना। अगला है आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं, बाब उल मंद। आंसुओं का द्वार कहते हैं बाब उल मंद को, आंसुओं का द्वार कहते हैं बाब उल द्वार को। बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम, टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। बताइए द स्ट्रगल इज माई लाइफ, पुस्तक का लेखक नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला, द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला। बताइए बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ। बताइए राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय, हाँ कहाँ है, नागपुर। राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागपुर में है। चलिए बताइएगा बर्फ जमने में जिलेटिन का क्या काम है, बताइए। बर्फ को पिघलने से रोकता है, बस नहीं, बर्फ को पिघलने से रोकता है। जिलेटिन मिला देने पे बर्फ को पिघलने से क्या करता है, रोकता है, ठीक ना। बताइएगा आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, ये सब है भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, देखिए पानी से बर्फ बना, फिर हम बर्फ को वापस पानी तो बना सकते हैं ना, तो जब जिसको हम फिर से उसी अवस्था में ला सकें तो वो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। बताइए पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर गिरती है तो किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का। लेकिन आपको ये बात याद नहीं रखना है, देखिए भारत में जो है ना एस्चुरी का जो निर्माण करती है, दो नदियाँ निर्माण करती हैं, नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। किसकी पहाड़ी के बीच से होकर बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ी के बीच से होकर गुजरती है, ठीक ना। और बाकी जो अरब सागर में जो गिरती है नदियाँ वो डेल्टा का निर्माण करती है, बस समझे हैं। तो अब वो सब भी तो हिमालय से निकलती है तो डेल्टा बनाती है। चलिए और ऐसे भी, और यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है भंस घाटी से होकर, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भंस घाटी से होकर बहती है। चलिए स्काउट का जनक किसे कहते हैं, स्काउट का जनक किसे कहते हैं, बेडेन। स्काउट का जनक कौन है, बेडेन। स्काउट का जनक कौन है, स्काउट का जनक कौन है, बेडेन। स्काउट का जनक कौन है, बेडेन। स्काउट का जनक कौन है। दूध से क्रीम निकालने में किसका यूज होता है, अपकेंद्रन। दूध से क्रीम निकालना, अपकेंद्रन। दूध से क्रीम निकालना, अपकेंद्रन। बताइए राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 200। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 123 याद रखिएगा।
बताइए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए तो। एनसीईआरटी का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। बात समझे, ये हुआ। बताइए, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। बताइए, गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल। बताइए, जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? जी, हाँ, कैवेंडिश। जी का प्रायोगिक मान किसने दिया है? कैवेंडिश। जी का प्रायोगिक मान किसने दिया है? कैवेंडिश। बताइए, अगला बताइए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। बताइएगा, लियो टॉल्स्टॉय कहाँ का रहने वाला था? लियो टॉल्स्टॉय रूस का। उसका एक पुस्तक है अन्ना करेनिना। इसकी पुस्तक है अन्ना करेनिना। इसकी पुस्तक है अन्ना करेनिना। बताइए, कारगिल विजय कब हुआ था? कारगिल विजय 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय हुआ था, ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय के तहत। बताइए, संयुक्त यूएनओ की कार्यकारी भाषा क्या है? फ्रेंच और हाँ, फ्रेंच और अंग्रेजी। बताइए, आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आर्द्रता, हाँ, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? बताइए, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974। और इसका ध्येय वाक्य क्या था? इस्माइल बुद्धा। क्या था? इस्माइल बुद्धा। ठीक ना। बताइएगा, विश्व में सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन है? थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड है। बताइए, टू बी और नॉट टू बी पुस्तक का लेखक। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक का लेखक रेयान नॉर्थ। कौन है? रेयान नॉर्थ। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक का लेखक कौन है? रेयान नॉर्थ। बताइए, ईरान और इराक के मध्य युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। बताइए, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनाया था? मैं राज हूँ किसने कहा है? मैं ही राजा, लुई 14वां में। चलते ए भाई, कल से जो है ना आप लोग का जो है होमवर्क जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और एक पेज स्पीडी रहेगा और एक पेज स्पीडी साइंस रहेगा। और लुसेंट से विविध रहेगा। और एक लुसेंट से सब्जेक्ट वाइज प्रतिदिन होगा। एक दिन होगा हिस्ट्री, एक दिन होगा पॉलिटी, एक दिन होगा ये। अब आप लोग याद करके इतना क्वेश्चन हम पूछेंगे क्वेश्चन भाई। बात समझे? आपको होमवर्क दे देंगे, आप पूछेंगे और देखते हैं आप लोग याद करके आते हैं कि नहीं। बात समझे? ठीक, चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।